हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों के साथ साथ अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज का क्या मैसेज आ रहा है एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे एंड फिर उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज। तो सबसे फर्स्ट मैं आज का देख रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड 222 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। एंड उसके बाद जो मैसेज आया है, मैसेज ये आया कि आपकी लाइफ से कोई ना कोई छोटा पैटर्न, कार्मिक पैटर्न अभी जस्ट राइट नाउ ख़त्म हुआ है। छोटा पैटर्न यानी कि जो आप चाहते नहीं थे कि वो इस तरीके का कनेक्शन आपकी लाइफ में जुड़े, तो यानी कि वो कार्मिक पैटर्न था, वो थोड़े ही टाइम के लिए था लेकिन उसने आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी थी। लेकिन वो चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी, यानी कि वो चीज़ एकदम से सडन स्टार्ट हुई एंड एकदम से क्लियर भी हो गई आपकी लाइफ में, यानी कि वो चीज़ें आपकी लाइफ से आउट हो गई हैं। जो भी चीज़ प्रोसेस या नेगेटिव कार्मिक पैटर्न शुरू हुआ था एंड आपको फील हो गया था कि ये नेगेटिव पैटर्न है कोई ना कोई, एंड ये पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर हो रहा था एंड आपको पता चल गया था कि ये नेगेटिव एनर्जी है एंड इस एनर्जी को आपकी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है एंड ये इस एनर्जी को आपकी लाइफ से कट ऑफ करना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी लाइफ से कट ऑफ हो चुकी है, आउट हो चुकी है एंड ये थोड़े टाइम के लिए था लेकिन थोड़ा डिस्टर्बिंग था। आप थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी थी। ठीक है, एंड आपको इसके बारे में पता चल गया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ रही है कि यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग एंड स्पिरिचुअल होने का मतलब आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। तो आपको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो जाता है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, जो साधारण इंसान होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते एंड स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते, तो उन लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में कन्विंस कर पाना कि इस तरीके की एनर्जी है या इस तरीके की चीज़ों को नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जिस वे से आप चीज़ों को सोचते हो, जिस वे से आप चीज़ों को देखते हो, वो लोग उस चीज़ को नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका काम ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं या कोई वर्क ख़राब हो जाता है तो वो सीधा ईश्वर को ब्लेम करते हैं या फिर जो चीज़ें उनको सुरक्षित कर रही हैं उन्हीं चीज़ों को वो लोग ब्लेम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस मतलब उस लेवल पे नहीं है जहाँ पर आप हैं एंड आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको सुरक्षित कर रही हैं, डिवाइन कितना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वज कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके कुल देवी देवता कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप अपने वे से देखते हो तो आपको राइट वे लगता है, पॉजिटिव लगता है। लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कोई काम ख़राब होता है तो उस ईश्वर पर सीधा टारगेट करते हैं या फिर जो आसपास की उनकी एनर्जीज होती है उन लोगों को टारगेट करते हैं कि इनकी वजह से हो रहा है या ईश्वर मुझसे खुश नहीं है या ईश्वर मुझे न जाने किस चीज़ों की सज़ा दे रहे हैं। तो जिस वे से, जैसा कहने का मतलब है कि उनको थोड़ा कन्विंस कर पाना इस चीज़ के लिए मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि आप एक हायर स्पिरिचुअल बीइंग है एंड आपका लेवल अब बढ़ गया है एंड आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हैं एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स बहुत कम मतलब डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं, प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है, नेगेटिविटी भी आसपास बहुत ज़्यादा होती है उनके, पॉजिटिविटी बहुत कम होती है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो आपका लेवल है वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके वो उस एनर्जी में आएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को यूज़ अपने लिए कीजिए, ऐसे लोगों को कन्विंस मत कीजिए। डिवाइन जानते हैं हाउ टू कंट्रोल देम। ठीक है, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनको कन्विंस करवाना है किसी चीज़ के लिए, भगवान अच्छे से जानते हैं। आपको बस थोड़ा सा ही वर्क करना है किसी चीज़ के लिए, उसके अलावा आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, ना ही किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्रति अवेयरनेस में डालना है, क्योंकि वो अपने लेवल का सोचेंगे एंड आप अपने लेवल का सोचते हो। तो आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब यहाँ पे यह है कि आपका जो पैटर्न था, कार्मिक पैटर्न, वो फिनिश हो गया, यानी कि एक लेवल अप आप आगे और बढ़ गए हैं। एंड ये जो कार्मिक पैटर्न था थोड़े टाइम के लिए आपकी लाइफ में आया एंड इसने हलचल मचा दी थोड़ी सी आपकी लाइफ में, तो क्लियर हो गई है। ठीक है, एंड 222 की एनर्जी का मतलब है कि आप कि यह एक शुभ यानी लकी या फिर पॉजिटिव नंबर है, यानी ठीक है, यानी कि 222 एक शुभ नंबर है या बहुत मतलब पॉजिटिव नंबर है जो व्यक्ति को जीवन में सकारात्मक संकेत देता है, यानी कि पॉजिटिव साइन देता है कि आप पॉजिटिव हो, बिल्कुल अपने पॉजिटिव वे पे जा रहे हो। एंड इसी के साथ साथ
इस अंक के माध्यम से, ठीक है, इस अंक के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की समृद्धता या से परिचित होता है, यानी कि अपने बारे में जानता है, उसको अपने बारे में पता चलता है कि उसकी समृद्धता कितनी है। साथ साथ यह अंक आपके जीवन में बहुत सी खुशियों और प्यार की तरफ संकेत करता है, यानी कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं एंड बहुत सारा प्यार भी आने वाला है। तो 222 की एनर्जी यहाँ पे पिक होने का यही मतलब है। साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं डिवाइन उस चीज़ के लिए कि जो आपका पैटर्न अभी ख़त्म हुआ, यानी कि आपकी लाइफ से एक कार्मिक नेगेटिव पैटर्न ख़त्म हुआ, तो आप आगे बढ़े हो। ठीक है, तो अपने लाइफ में या अपने जर्नी में एक स्टेप आप आगे बढ़ गए। ओके, तो ये है आज का डाउनलोड मैसेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, टैरो के माध्यम से देखेंगे कि क्या आ रही है एनर्जीज आज की। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। 4 ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया, रिवर्स बैक, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज़ द हेरोफेंट। ठीक है, तो 777 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल कर आई है यहाँ पे, यानी कि 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वैंड्स, यानी 777 की एनर्जी है। तो प्लीज़ गूगल करके अवश्य देखें कि आपको 777 के माध्यम से क्या मैसेज दे रहे हैं, डिवाइन क्या देना चाहते हैं, क्या किस एनर्जी के बारे में बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं मैसेज बताती हूँ आपको कि यदि आपकी लाइफ में अगर आप नेगेटिव हैं, ठीक है, किसी प्रकार से नेगेटिव है, आपका माइंडसेट नेगेटिव है, आपको नेगेटिव साइंस मिल रहे हैं, आपको नेगेटिव साइंस मिल रहे हैं, आपके आसपास का इन्वायरमेंट नेगेटिव हुआ पड़ा है, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े क्रिएट हो रहे हैं, तो उस टाइम में कोई भी प्रपोजल या कोई भी बड़ा ऑफ़र आया आपकी लाइफ में, बहुत मतलब किसी रिश्ते से लेकर या किसी पर्सन से लेकर रिलेटेड होकर, तो कभी भी उस टाइम में उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें। सम टाइम आपको ये दिखाया जा सकता है कि ये डिवाइनली गाइडेड है, यानी डिवाइन की तरफ से ये प्रपोजल है, लेकिन आपको हर चीज़ को, हर साइंस को ध्यान देकर चीज़ों के बारे में सोचना है उस टाइम में कि इन्वायरमेंट किस तरीके का, साइन किस तरीके का आ रहा है एंड किस तरीके का ऑफ़र आ रहा है। साथ ही साथ आपकी इंटरनल सोल आपको क्या गाइड कर रही है, क्या इस चीज़ के लिए आपकी सोल आपको मतलब प्रोत्साहित कर रही है या फिर आपको ये बोल रही है कि आपको इस चीज़ को इंटरटेन करना चाहिए, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। तो जब आप साइंस के माध्यम से एंड डिवाइनली जब कनेक्ट होते हैं तो डिवाइन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि किस प्रकार की एनर्जीज है। प्लीज़ एनर्जीज पे अवश्य ध्यान दें एंड साइंस एंड जो संकेत आते हैं उस पर भी ध्यान दें कि किस प्रकार की एनर्जी आपके आसपास आ रही है। तो आपको अगर इन सभी सिचुएशंस में नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो तो आपको किसी भी हाल में उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है, डिनाई करना है एंड ना ही उस तरीके की चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा इंटरटेन करना है। अपनी लाइफ में भी इस तरीके की चीज़ों को नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है एंड 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि जब आप इस तरीके की चीज़ लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो सम टाइम ये आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए अपने चेहरे पर बहरूपिया मास्क ओढ़ते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि हम डिवाइनली हैं, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हम बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं। तो यानी कि ये मतलब मैनिपुलेशन के माध्यम से आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे ना तो देख लीजिए ये धोखेबाजी होते हैं, मैनिपुलेशन के माध्यम से आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो 7 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि ये आपको बेट्रियल अवश्य ही करेंगे, चीट करेंगे, आपको डिसेप्टिव एनर्जी में डालेंगे, बहुत सारे झूठ भी बोलेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे ना तो इन लोगों की जो रियल जो फेस है वो ज़रूर उभर कर आएगा एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारी लॉन्ग टर्म व्यूज़ को देखना पड़ जाए, यानी अपनी सक्सेस के लिए एक लंबे टाइम तक देखना पड़ जाएगा कि मुझे कब सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि स्थायी रूप से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका पूरी तरीके स्थायी रूप से कोई भी फीडबैक नहीं मिलेगा एंड ना ही कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव इंसान को आपने चूज़ किया अपनी लाइफ में, ठीक है। तो डिवाइन आपको टाइम टू टाइम संकेत दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट एंड किंग ऑफ वैंड्स क्लियर साइन दे रहा है कि ये आपकी पूरी तरीके से सुरक्षा कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे एंड आपको साइंस भी दे रहे थे कि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है एंड आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। ये डिवाइनली दिखाया जा सकता है कि ये डिवाइनली, लेकिन आपको किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करना। पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है, रिवर्स बैक आया कि नो, आपको एक्सेप्ट नहीं करना इस तरीके की चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि यदि आप इस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो आपकी लाइफ का
सबसे पहले बैलेंस ख़राब होता है, नेगेटिविटी आती है तो आपकी लाइफ का बैलेंस ख़राब होगा, इम्पेशेंस होंगे आप चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड उसके अलावा आपकी परिवार में सुख शांति जो है वो ख़राब होती है, नेगेटिविटी आती है, रिश्तों में मतलब एक तरीके की डिस्टर्बेंस आ जाती है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। एंड जो आपकी लाइफ का जो कहते हैं हार्मनी है या फिर जो अबंडेंस है, जो ब्लिसफुलनेस है, वो ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है। तो जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो आप जानते हो नेगेटिव एनर्जी किस प्रकार की होती है एंड वो उसका कार्य क्या होता है, आपकी लाइफ की जो बैलेंस है उसको ख़राब करना, आपके पीस ऑफ माइंड को ख़राब करना, आपकी लाइफ की सुख शांति को ख़राब करना, ठीक है। तो इस चीज़ को डिवाइन ने आपकी लाइफ में कंप्लीट किया, यानी कि इस फेज़ को कंप्लीट किया एंड आपकी लाइफ से इस चीज़ को क्लियर किया है, यानी कि इस कार्मिक पैटर्न से जो एंट्री मारी थी कार्मिक पैटर्न ने उसको ख़त्म किया है एंड आपको एक स्टेप आगे बढ़ाया है। एंड आपने इस सिचुएशन में हार नहीं मानी है, आपने डिवाइन से कंटिन्यूसली इस चीज़ के लिए प्रार्थना की है, आपने संकेत मांगे हैं, साइंस मांगे एंड आपने प्रोटेक्शन मांगे हैं अपने हर फैमिली मेम्बर के लिए, ताकि वो लोग प्रोटेक्ट रहें एंड कोई भी नेगेटिव फैसला ना करें किसी भी नेगेटिव इंसान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पूर्वजों ने एंड ईश्वर ने स्ट्रॉन्ग रूप से आपकी सहायता की है एंड आपने किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानी है, यानी 7 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आपने हार नहीं मानी है। इसलिए आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो भी बना हुआ है, यानी टेम्परेंस वो भी बना हुआ है एंड आपकी लाइफ की यानी आपके परिवार की जो खुशियाँ हैं, जो ब्लिसफुलनेस है, डिवाइन लव है एंड आप लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो भी बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ डिवाइन एंड आपके पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से एंड जो आपने अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया है किसी भी सिचुएशन में, चाहे नेगेटिव एनर्जी एंटर कर रही हो या फिर उसने अपना पूरा स्थायी रूप से आपकी लाइफ में स्थापित होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डिवाइन ने उसका असली फेस आपके सामने दिखा दिया है एंड आपने उसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है अपनी लाइफ से एंड उनको किसी तरीके से इंटरटेन नहीं किया है, क्योंकि ये सच में धोखेबाज थे, चीटर थे, लायर्स थे, डिसेप्टिव इंसान थे, ठीक है। इनके आने की वजह से आप अपनी जो आपके मनी से संबंधित जो पेंटिकल से संबंधित थी ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। आप स्थायी रूप से किसी रिजल्ट के लिए वेट करते रह जाते, आप लंबे टाइम तक देखते रह जाते कि मुझे सफलता मिले, लेकिन नहीं मिलती एंड आप जो इन्वेस्टमेंट करते उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, आपको निराशा ही हासिल होती। तो इसी चीज़ से ईश्वर ने आपको बचाया है ताकि आप अपनी खुशियों को जिए, अपने बैलेंस में रहें एंड आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको उसका फल भी मिले, ठीक है। एंड ऐसे लोगों से आपको ईश्वर बचाते चलें। तो इफ़ यू आर अपनी फैमिली में आप डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है, तो आप अकेले ही अपनी लाइफ में अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने माध्यम के द्वारा, अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम द्वारा, क्योंकि आपको साइंस मिलते होंगे, मैसेज मिलते होंगे, बहुत सारे संकेत ईश्वर के मिलते होंगे, तो उसके माध्यम से आप ईश्वर से प्रार्थना करते होगे, डिवाइन से प्रार्थना करते होगे कि आपकी फैमिली को एंड आपको एंड आप प्रोटेक्ट किया जाए ऐसे लोगों से, ठीक है। तो डिवाइन उस पर वर्क करते हैं, ओके। तो डिवाइन ने यहाँ पे वर्क किया है आपके पूर्वजों ने एंड आपके कहते हैं यानी कि डिवाइन ने, तो आपकी फैमिली में वही लोग आएंगे जो आपकी फैमिली के लिए अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, जो आपकी लाइफ की हार्मनी को ख़राब नहीं करेंगे एंड आपकी फैमिली की सुखद अनुभव को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, यानी खुशियों को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो उन्हीं लोगों को ईश्वर या जो आपके पूर्वज हैं आप लोगों की लाइफ में आने देंगे, अदरवाइज़ दूर ही रखा जाएगा, ऐसे लोगों को कट ऑफ रखा जाएगा जो आपकी लाइफ में चीटर्स टाइप होंगे, डिसेप्टिव, धोखेबाज, नकली चेहरे वाले, झूठा प्यार दिखाने वाले एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें क्रिएट करने वाले। तो ऐसे लोगों को दूर ही रखा जाएगा हर हाल में, बिकॉज यू आर टोटली प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन एंड आपके बैलेंस को कोई ख़राब नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ही अपनी परिवार की पूरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हो अपने पूर्वजों से, अपने कुल देवी देवताओं से एंड अपने डिवाइन से। तो आपको अब कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता एंड कोई भी नेगेटिव पर्सन या नेगेटिविटी अब आप लोगों की लाइफ में एंटर नहीं कर सकती एंड आप किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज़ आपको आपकी डिवाइन को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा इंकरेज करते हैं आपके अच्छे कार्यों के लिए, आपकी प्योर सोल के लिए वो इंकरेज करते हैं कि आप बहुत अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं एंड आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये है मैसेज किसी डिवाइन बीइंग के लिए, क्योंकि लाइफ में ऐसा पैटर्न आया था लेकिन वो फिनिश हो गया है। तो ठीक है, तो ये है मैसेज आज का। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए आप लोगों के लिए एक दो मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, सबसे फर्स्ट आया है एंजल मैसेज येलो। तो आपका फेवरेट कलर येलो हो सकता है या फिर आपने येलो आज पहना हो, ठीक है। एंड उसके बाद इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है। तो आपके जीवन में अनंत रूप से ईश्वर का प्यार आ रहा है जो आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बचा कर रखेगा एंड प्रोटेक्टेड भी रखेंगे इन्फिनिटी वे में, ठीक है। उसके बाद है ओम चैंट मंत्र। तो आपको ओम मंत्र का चैंट करना है, यानी जाप करना है, जिससे कि हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप बच सकें। एंड दूसरा ये आ रहा है कि जब भी आप देखें कि आपके जीवन में नेगेटिविटी है तो आप कोई ना कोई मंत्र हमेशा कंटिन्यूसली चला कर रखें, ताकि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो उस मंत्र की वजह से पॉजिटिव रहे, ताकि वो मंत्र नेगेटिविटी को आने ना दे, किसी नेगेटिव चीज़ को, ठीक है। तो आपको हमेशा जब तक इस तरीके की इन्वायरमेंट हो तो कोई ना कोई मंत्र जाप और अवश्य करें या फिर चला कर रखें, जिससे कि प्योरिटी बनी रहे, ठीक है। एंड उसके बाद एक हार्ट आया, बिल्कुल प्लेन, एकदम एकदम क्लीन हार्ट है। तो ये डिवाइन का हार्ट है आपके लिए कि वो हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी को क्लीन करके रखेंगे, एकदम प्योर रखेंगे आपको, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट एंड लिस्ट, हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे, यानी कि हम जितने ज़्यादा प्योर होंगे, साधारण रहेंगे अपनी लाइफ से, ईश्वर के साथ जितने ऑनेस्ट रहेंगे उतने ही हम संपूर्ण होते चले जाएंगे, यानी सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे लाइफ से, ठीक है। एंड ये है आज का मैसेज। होप्स यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उसे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज एंड हैव ए नाइस टाइम एंड बी प्रोटेक्टिव एंड बी पॉजिटिव ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर।